आज की बड़ी खबरें सुनिए। 4 मई 2026 सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र में बड़ा फैसला लिया है। वहां वोटिंग में गड़बड़ी और छेड़छाड़ की शिकायतों के बाद दोबारा मतदान कराने का आदेश दिया गया है, जिससे चुनावी माहौल और गर्मा गया है। अगली खबर, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने देश के कई हिस्सों में अलर्ट जारी किया है। कहीं तेज गर्मी 40 डिग्री के पार जा रही है, तो कहीं आंधी और बारिश का खतरा बना हुआ है। इसलिए लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। अब बात आईपीएल की। चेन्नई सुपर किंग्स ने अहम मैच जीतकर प्लेऑफ की उम्मीद जिंदा रखी है, लेकिन आगे का हर मैच उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। आगे बढ़ते हैं। थॉमस कप में भारत को बड़ा झटका लगा है। फ्रांस से हार के बाद टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है, जिससे फैंस में निराशा देखी जा रही है। और अच्छी खबर यह है कि एशियन बीच गेम्स में भारत की महिला कबड्डी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीत लिया। टीम की कप्तान रितु शोरन रही। इसके अलावा देश के कई राज्यों में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। कई जगह तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है और स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। शेयर बाजार में आज हल्का उतार चढ़ाव देखने को मिला। निवेशकों को फिलहाल सोच समझकर निवेश करने की सलाह दी जा रही है। सरकार डिजिटल फ्रॉड को लेकर सख्त हो गई है। बैंकों और ऑनलाइन यूजर्स को चेतावनी दी गई है कि किसी भी अनजान कॉल या लिंक पर भरोसा न करें। रेलवे जल्द ही कुछ नए रूट्स पर ट्रेनों की शुरुआत कर सकता है, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। और आखिर में सोशल मीडिया पर फेक न्यूज को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। लोगों से कहा गया है कि बिना जांचे परखे किसी भी खबर को शेयर न करें। अब आगे की खबरें सुनिए। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर फिर से चर्चा तेज हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का असर भारत में भी देखने को मिल सकता है, जिससे आम लोगों की जेब पर असर पड़ सकता है। सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। आने वाले दिनों में कई विभागों में नई भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है, जिससे लाखों उम्मीदवारों को मौका मिल सकता है। बैंकिंग सेक्टर में सुरक्षा को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। ऑनलाइन फ्रॉड के मामलों को देखते हुए नई गाइडलाइन लागू की जा रही है, ताकि ग्राहकों का पैसा सुरक्षित रह सके। शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। नई शिक्षा नीतियों के तहत डिजिटल पढ़ाई और स्किल बेस्ड कोर्स पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। देश के कई बड़े शहरों में ट्रैफिक नियमों को और सख्ती से लागू किया जा रहा है। हेलमेट और सीट बेल्ट को लेकर अब ज्यादा चालान काटे जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने मौसम बदलने को लेकर एडवाइजरी जारी की है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को अपनी सेहत का ध्यान रखने की सलाह दी गई है। मोबाइल और टेक्नोलॉजी की दुनिया में लगातार नए अपडेट आ रहे हैं। बड़ी कंपनियां एआई और स्मार्ट फीचर्स पर ज्यादा फोकस कर रही हैं, जिससे यूजर्स का अनुभव और बेहतर हो रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नए नियम लागू करने की तैयारी चल रही है, ताकि फेक न्यूज और गलत जानकारी को रोका जा सके। इंडियन रेलवेज यात्रियों की सुविधा के लिए नई सुविधाएं जोड़ने की योजना बना रहा है, जिससे सफर और भी आसान और सुरक्षित हो सके। और अंत में खेल जगत से खबर, आने वाले दिनों में कई बड़े टूर्नामेंट और सीरीज शुरू होने वाली हैं, जिससे खेल प्रेमियों को जबरदस्त रोमांच देखने को मिलेगा। अब आगे की और खबरें सुनिए। देश में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। गर्मी के कारण कई राज्यों में पावर कट की समस्या सामने आ रही है, जिसको लेकर सरकार सप्लाई बढ़ाने पर काम कर रही है। किसानों के लिए राहत की खबर है। सरकार नई योजनाओं पर काम कर रही है, जिससे फसल का सही दाम मिल सके और नुकसान कम हो। सोना और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। बाजार के हालात के अनुसार निवेशकों की नजर बनी हुई है। सरकारी योजनाओं का लाभ अब और तेजी से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। डिजिटल सिस्टम को और मजबूत किया जा रहा है। छोटे व्यापारियों के लिए लोन और सहायता योजनाओं पर फोकस बढ़ाया गया है, जिससे बिजनेस को बढ़ावा मिल सके। देश में डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। लोग अब कैश की बजाय ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इंडियन रेलवेज ने यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ नई सेवाओं पर काम शुरू किया है, जिससे टिकट बुकिंग और यात्रा और आसान हो सके। कई शहरों में पानी की कमी की समस्या बढ़ रही है। प्रशासन ने पानी बचाने और सही इस्तेमाल की अपील की है। युवाओं में स्टार्टअप और ऑनलाइन काम की तरफ रुचि तेजी से बढ़ रही है, जिससे रोजगार के नए मौके बन रहे हैं। और अंत में देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं तैयार की जा रही हैं, जिससे आने वाले समय में ट्रैवल सेक्टर को फायदा मिल सकता है। अब आगे की और खबरें सुनिए। देश के कई हिस्सों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। खासकर शहरों में हवा की गुणवत्ता खराब होने से लोगों को सांस से जुड़ी दिक्कतें हो रही हैं।
सरकार सड़क सुरक्षा को लेकर नए नियम लागू करने की तैयारी कर रही है ताकि एक्सीडेंट के मामलों को कम किया जा सके। ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। लोग अब घर बैठे सामान मंगाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जिससे ई कॉमर्स कंपनियों को फायदा हो रहा है। बैंकों ने ग्राहकों के लिए नई डिजिटल सुविधाएं शुरू की हैं, जिससे पैसा ट्रांसफर और अकाउंट मैनेज करना और आसान हो गया है। देश में नई हाईवे और एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम चल रहा है, जिससे यात्रा का समय कम होने की उम्मीद है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने आने वाले दिनों में कुछ राज्यों में तेज हवाएं और बारिश की संभावना जताई है, जिससे मौसम में अचानक बदलाव हो सकता है। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नए अस्पताल और मेडिकल सुविधाओं पर काम किया जा रहा है, जिससे आम लोगों को ज्यादा फायदा मिलेगा। स्कूल और कॉलेजों में अब डिजिटल एजुकेशन पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ताकि छात्रों को आधुनिक तरीके से पढ़ाई कराई जा सके। खेल के क्षेत्र में नए टैलेंट को मौका देने के लिए अलग अलग स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, जिससे युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। और अंत में देश में फिटनेस और हेल्थ को लेकर लोगों की जागरूकता बढ़ रही है। अब लोग योग, एक्सरसाइज और सही खान पान पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अब आगे की आखिरी खबरें सुनिए। देश में इंटरनेट यूजर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। गांवों तक भी अब हाई स्पीड इंटरनेट पहुंच रहा है, जिससे ऑनलाइन काम और पढ़ाई आसान हो रही है। सरकार ने साइबर सुरक्षा को लेकर नई पहल शुरू की है। लोगों को ऑनलाइन ठगी और डेटा चोरी से बचाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इंडियन रेलवेज ने कुछ ट्रेनों के समय और रूट में बदलाव किया है। यात्रियों को सफर से पहले जानकारी चेक करने की सलाह दी गई है। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की डिमांड बढ़ रही है। लोग अब पेट्रोल डीजल की जगह ईवी की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। बैंकिंग सिस्टम को और मजबूत बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही है, जिससे ट्रांजैक्शन और ज्यादा सुरक्षित हो सके। कई राज्यों में जल संरक्षण को लेकर अभियान चलाए जा रहे हैं। लोगों से पानी बचाने की अपील की जा रही है। रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए सरकार अलग अलग सेक्टर में निवेश बढ़ा रही है, जिससे युवाओं को फायदा मिल सकता है। देश में पर्यटन स्थलों को और विकसित करने की योजना बनाई जा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग घूमने के लिए आकर्षित हों। मोबाइल नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए नई टावर और 5G सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है, जिससे इंटरनेट स्पीड और बेहतर होगी। और अंत में देश में छोटे शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने पर तेजी से काम किया जा रहा है, जिससे वहां रहने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। अगर आपको ये सारी खबरें पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी ही डेली न्यूज सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो को अपने दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करें, ताकि सबको सही और कंफर्म खबरें मिल सकें। और Facebook/Instagram पर देखते हो तो पेज को फॉलो करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।